बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम लोग जिनकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, चाहे वो घर हो, प्लाट हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो या ज़रूरी रकबा हो, उसको आपने महफूज कैसे रखना है उस हवाले से चंद बातें। ख़ास तौर पे वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इन बातों पे ख़ास तौर पे अमल करें क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा खतरा होता है। सबसे पहले आते हैं प्लाट्स की तरफ। प्लाट मोस्टली होते हैं अर्बन एरियाज़ में, यानी शहरी इलाकों में। वो 5 मरला 10 मरला कनाल, बस यही कुछ उनका रकबा होता है। अब वो अगर आप उनको महफूज नहीं करते टाइमली, होना तो ये चाहिए कि आप उनके ऊपर तामीरात करें और फिर आप रेंट आउट करें प्रॉपर्टी को। अब अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तामीरात, या आप फिल वक्त दिलचस्पी नहीं रखते, तो उसमें ये है कि आप एटलीस्ट उसकी बाउंड्री वाल तमीर करें, एक हवेली सी बना दें, गेट लगा दें, उस पे बिजली का मीटर लगाएं और इसको प्रॉपर तरीके से करें। प्रॉपर तरीके से मुराद ये कि इसका आप नक्शा अप्रूव करवाएं और फिर ये तामीरात करें, ताकि बल्दिया के रिकॉर्ड में ये स्टैब्लिश हो जाए कि फलां साइट पे जो प्लॉट है या हवेली है, उसका मालिक ये फलां पर्सन है। फिर अगर आपकी वो हवेली बन जाती है, तो वो आप उसको इवन रेंट आउट भी कर सकते हैं, उसको लेने वाले भी लोग मौजूद होते हैं। अब अगर आप ये नहीं करते तो होता क्या है, हमारे यहाँ इस तरह के जितने भी प्लॉट्स होते हैं वो दावत देते हैं लैंड ग्रैबर्स को, कब्जा माफियाज को। और वो हर से हर शहर में सैकड़ों की तादाद में होते हैं। तो उनकी नज़रें होती हैं ऐसे प्लाट्स के ऊपर कि इसको कोई भी नहीं देखने वालने वाला, ये बस पड़ा है इस तरह। वो उस पे कब्जा करने पे तैयार होते हैं। जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने वाली भी मशीनें इधर मौजूद हैं। यानी मशीनें से मुराद वो लोग मौजूद हैं कि जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर देते हैं। तो उनका कब्जा हो गया। इसी तरह से अगर कब्जे से वो बच भी जाए, तो वो कूड़े का ढेर बना होगा जो आपका प्लाट होगा, या लोगों की जो सीवरेज की, घरों की सीवरेज का पानी वो उसमें आना शुरू हो जाएगा। तो इस तमाम से आपको उसे महफूज रखना चाहिए। अब आते हैं, अगर आपका घर है या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है। अगर तो आप खुद रह रहे हैं या खुद यूज कर रहे हैं कमर्शियल बिल्डिंग, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है, तो हमेशा याद रखें कि रेंट आउट प्रॉपर तरीके से करें। जो रेंट एग्रीमेंट हमारे इधर चलता है वो तो यही है कि लोग जाते हैं स्टाम्प फरोश के पास, वो आपको 100 500 हजार जो भी स्टाम्प पेपर लगा के आपका रेंट एग्रीमेंट तैयार कर देता है, और ये दुरुस्त नहीं है। मैं क्लियर करता चलूं आपके सामने, रेंट एग्रीमेंट उसका रजिस्टर होना जरूरी है। रेंट रजिस्ट्रार के पास आपने उसको रजिस्टर कराना होता है। उस पे आती है एक्चुअली हैवी कॉस्ट, उस पे खर्चा होता है। तो लोग उससे बचने के लिए क्या करते हैं, बस 150 का स्टाम्प पेपर लेके तो काम चला लेते हैं। एक तो ये हुआ कि जिसको उधर रजिस्टर होना चाहिए था, वो रजिस्टर नहीं होता। सेकंड ये होता है कि जब आपकी कोई प्रॉब्लम बन जाए किराएदार के साथ, तो आप जब केस लेके जाते हैं अदालत में, तो अदालत आपको फाइन करती है। इस वजह से फाइन करती है कि आपने रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराया था। एक तो ये सेफ्टी करनी चाहिए अगर आप कर सकते हैं। दूसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट सेफ्टी ये है कि जब आप किराया वसूल करते हैं, तो किराया आपका बैंक टू बैंक होना चाहिए, यानी बैंक में आना चाहिए, या आजकल इजी पैसा वाला सिस्टम है उसमें आप रिसीव कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक सबूत क्रिएट होता जाता है कि ये बंदा आपका किरायादार है। मोस्टली किराएदार क्या करते हैं, वो कल को जब आपके साथ झगड़ा हो जाए, वो अदालत में कहते हैं कि मैं तो इसका किरायादार ही नहीं हूं, मैंने तो ये बिल्डिंग खरीदी हुई है। और खरीद का वो सबूत भी लगा देते हैं। वही बात जो पहले कहा कि यहाँ तो लोग मौजूद हैं जो जाली कागजात आपको बना के दे दे, तो वो जाली कागजात भी लगा देते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो जनाब हमने खरीद रखी है, और ये देखें जी उसका एग्रीमेंट। तो फिर ये है कि अगर आप मंथली बेसिस पे किराया रिसीव कर रहे हैं, आप सबूत पेश करते हैं, तो अदालत उसको फिर देखती है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। यानी जो किरायादार है उसका फिर अदालत समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, और आपका दायरा एक सबूत भी बनता जाता है कि ये देखें जी मंथली किराया मुझे आ रहा है। अब आ जाए कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है जरई, तो उसके लिए ये जरूरी है कि एक तो वो आपके कब्जे में हो। अगर आप खुद उसको काश्त नहीं कर रहे, आपने किसी को ठेके वगैरह पे दी हुई है, तो वो भी थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन अपनी करें ताकि आपको पता हो जो ठेका आ रहा है वो भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है। कल को वो बंदा ना आपको ट्रबल करे आपके लिए, और ना ही कल को आपको कब्जा साबित करने में कोई मुश्किल पेश आए। पता हो कि इसके असल कागज आप ही हैं, आपने ठेके पे दी हुई है। और अगर आप खुद कब्जा आपके पास मौजूद है, आप काश्त कर रहे हैं, तो गिरदावरी में फिर आपका नाम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर कल को आपके लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं। ये चंद ऐसी सेफ्टीज हैं जो भी नोयत है आपकी प्रॉपर्टी की, उसके कब्जे के हवाले से आपको करनी चाहिए। अगर आप इनमें एहतियात नहीं करते, तो जब आपके लिए ट्रबल बन जाती है, तो फिर यही साबित करना कि आप ही इसके एक्चुअल पोजेसर थे और आप ही इसके एक्चुअल ओनर हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ओनरशिप अपनी जगह इंतहाई अहम है, लेकिन पाकिस्तान में कब्जा वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। कब्जा ना होना आपके लिए
मसाइल पैदा करता है। आप खुद काबिज नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दूसरा काबिज है, लेकिन वो आपकी प्रॉपर परमिशन से होना चाहिए, और वो परमिशन जो रिकॉर्डेड हो, ताकि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम बने तो आप एविडेंस के साथ अपना कब्जा साबित कर सकें अदालत में।